नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी के ऊपर और फाइनली डिस्कशन करते करते अब बात करेंगे ग्राफ कलरिंग की। तो ऑलरेडी प्लेनर ग्राफ हम स्टडी कर चुके हैं और मैं एडवाइस करूंगा उसकी अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा सा ज़रूरी है, बिकॉज ग्राफ कलरिंग में वो अंडरस्टैंडिंग बार बार काम आती है। फिलहाल बात करता हूँ ग्राफ कलरिंग होता क्या है। देखिए, ग्राफ कलरिंग वैसे तो बहुत सारी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दो अंडरस्टैंडिंग है, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है रीजन कलरिंग। भाई ग्राफ के अंदर वैसे तो वर्टेक्स और एजेस दो मेन आइडिया है, बट एजेस पे कलर करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। तो दो प्रॉब्लम यहाँ बनती हैं। एक, जैसे मैंने यहाँ पर बनाने की समझाने की कोशिश की है कि ग्राफ के जो अलग अलग वर्टेक्स हैं उनके साथ कलर एसोसिएट किए जाए। अब वो एसोसिएशन किस बेस पे होगा, क्या प्रॉपर्टी, वो अभी डिस्कशन करूंगा। एक दूसरा हो सकता है कि ग्राफ के जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स, उनके साथ कलर एसोसिएट किया जाए। और ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे खासकर रीजन को कलर करना, तो आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, अलग अलग स्टेट है, दो एडजेसेंट जो हमारे स्टेट्स उनका कलर डिफरेंट रखोगे ताकि आप आपस में आइडेंटिफिकेशन कर पाओ। सो बेसिकली व्हाट इज वर्टेक्स कलरिंग? एसोसिएटिंग अ कलर विच ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, हर वर्टेक्स को एक कलर एसोसिएट करना। एंड व्हाट इज रीजन कलरिंग? हर रीजन को एक वर्टेक्स, हर रीजन को एक कलर एसोसिएट करना। अब यहाँ पर आपके अगर सिलेबस की बात करो इन जनरल, तो आमतौर पे जिसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं दैट इज नॉट रीजन कलरिंग बट वर्टेक्स कलरिंग। तो वर्टेक्स कलरिंग की बात हम करेंगे। अब क्या कोई भी कलर कैसे भी एसोसिएट कर देंगे? नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग की। नो, व्हाट इज दैट? तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं जब कलर एसोसिएट करूं तो कभी भी ऐसा ना हो कि दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम हो। सो एवरी टाइम एडजेसेंट वर्टिसेस शुड हैव डिफरेंट कलर। तो जैसे यहाँ पर अब अगर मैं ग्राफ देखूँ आपके सामने है और मेरा एजेंडा क्या है कि मेरे को हर एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर डिफरेंट रखना है, तो मैं अपने लिए काम आसान कर लेता हूँ, मैं सबको डिफरेंट दे देता हूँ। लेट मी से कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4, कलर नंबर 5, कलर नंबर 6, कलर नंबर 7, दैट विल बी ऑल। बात खत्म। So this is called proper vertex coloring. Associate all the vertex of a graph with color such that no two adjacent vertex have the same color. अब मैंने तो टेंशन ही नहीं ली क्या एडजेसेंट क्या नॉट एडजेसेंट, मैं तो सबको अलग अलग कलर दे दिया। लेकिन मुद्दे की बात ये था कि दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। बट ये करके कुछ मजा आया आपको? मुझे तो नहीं आया, क्योंकि उठा के सारे वर्टेक्स के सेम ही अलग अलग कलर रख दिया। अब बहादुरी की बात क्या होगी, हिम्मत कहाँ आएगी, लॉजिक कहाँ अप्लाई होगा? सर हर वर्टेक्स के या हर एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर डिफरेंट तो हो, ये तो मान रहे हैं, लेकिन कंडीशन लगाओ कि ये काम कम से कम कलर में करके दिखाओ, है ना, तब ये गेम इंटरेस्टिंग बनेगा। तो प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग तो करनी है, लेकिन खर्चा ज़्यादा के कम खर्चा कम होना चाहिए। एंड देन दैट आइडिया इज कॉल्ड एज लाइक क्रोमैटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ। यानी कि अगर पूरी प्रॉब्लम बोलता हूँ, कम से कम कितने कलर ग्राफ के वर्टेक्स के साथ हम एसोसिएट करें, कम से कम मिनिमम कितने कलर एसोसिएट करें विद अ कंडीशन। दैट कंडीशन क्या होना चाहिए? दैट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स हैव द सेम कलर। तो अब अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस प्रॉब्लम को यहाँ पर मैं कलर एसोसिएट करूँ, लेट मी से कलर नंबर 1 अभी एडजेसेंट है, तो कलर नंबर 2 कंजूसी करूंगा, सी का ऐसे डायरेक्टली तो कोई लेना देना है नहीं। सो व्हाई कांट आई हैव कलर नंबर 1 अगेन? एडजेसेंसी नहीं है। नाउ यू सी दिस अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की अपनी समस्या है सर, 3 वर्टेक्स हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आपका एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। तो अगर इधर कलर नंबर 1 इधर 2 रखता हूँ तो यहाँ मुझे कलर नंबर 3 करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, इजंट इट? तो 3 कलर यहाँ लग गए, अभी यहाँ दोबारा कलर नंबर 1 यूज कर लूँ? यस। अच्छा, रही बात जी की, तो इसके साथ डी एसोसिएटेड है, तो इसका कलर है C2। अब आप यहाँ पे चाहे C1 भी रख सकते हैं, C3 भी रख सकते हैं, इवन लेट मी यूज C1 अगेन। सो दैट विल बी ऑल। C3 तो एक ही जगह जरूरत पड़ी, बट पड़ी तो पड़ी, क्या कर सकते हैं? इसका मतलब इस ग्राफ को प्रॉपर्ली वर्टेक्स कलर किया जा सकता है यूजिंग हाउ मेनी कलर्स? यूजिंग 3 कलर्स। सो इसको कभी कभी बोल देते हैं दिस ग्राफ इज कॉल्ड 3 क्रोमैटिक और दिस ग्राफ इज कॉल्ड 3 कलरेबल, और टू बी प्रिसाइज जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड साई ऑफ जी। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने पहले, मुझे नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ पढ़ा होगा, बट कहीं ना कहीं शक्ल देखी होगी। तो साई ऑफ जी इस तरह से, ऐसे
एंड लाइक दिस, इस तरह से सिंबल डिनोट करते हैं। सो नाउ द साई ऑफ जी और द क्रोमैटिक नंबर, हाउ यू राइट इट, क्रोमैटिक नंबर फॉर दिस ग्राफ इज 3। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक ये एरिया, ये मैथमेटिक्स आपको समझ आया होगा। एक बार कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ क्लियर कट तरीके से। ये अभी आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है पर ये उतना सिंपल है नहीं। तो लॉन्ग टर्म में, हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उस लेवल पे लेके जा नहीं सकता बिकॉज उसे 2-4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कराना है, बट हाँ मैं क्लियर कर दूं, फाइंडिंग वेदर यू नो व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, एनपीसी, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा आइडिया आपको है, आपने पढ़ा तो बताने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो साधारण भाषा में इतना बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी क्लास की वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम होती है एनपीसी प्रॉब्लम। इससे मुश्किल करते हैं तो एल्गोरिथम बना ही नहीं पाते, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है। नॉन पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल टाइम जाता है, तो ये करना उतना आसान नहीं है। कुछ हो सकता है एल्गोरिथम आपको मिले जो कहते हैं कि हम पॉलिनोमियल में सॉल्व करते हैं, बट दे डोंट गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन जनरल। सो ये प्रॉब्लम हम मान के चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स है। यस, ओके, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और दिमाग लगाओ। यहाँ पर मसला ये तो है ही नहीं कि आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आंसर तो किया जा सकता है। पॉइंट ये थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो मान रहा हूँ कि आपने एफर्ट कर लिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, आई कैन हैव दिस ग्राफ। तो नाउ अब 1-2 प्रॉपर्टीज आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। प्लेनर ग्राफ बोल रहा था ना, पहले क्यों पढ़ाया आपको, उसके बाद कलरिंग पे क्यों आया। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो क्या, अगर ग्राफ प्लेनर है, अगर ग्राफ प्लेनर है और आप वर्टेक्स को कलर कर रहे हो, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड आर 4 कलर, जिसको हम 4 कलर थ्योरम या कभी कभी 4 कलर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। 4 कलर में सेटलमेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये मेरे को पहले से पता है। तो अगर आपने 5 निकाला तो आपको हो गया धप्पा, बिंगो हो गया, बिकॉज 5 तो हो ही नहीं सकता भाई, 4 में हो जाएगा। देन यू सी द ग्राफ इज प्लेनर। अगर मैं नंबर ही मान लेता हूँ, लेट मी से कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, अब ये साइकिल है तो इसको फिर 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, और इधर लिख जा भाई, इसको 2 कर देता हूँ और अंदर अल्टरनेट कर देता हूँ। लेट मी से दिस इज 3, देन दिस इज 4, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो देयर यू सी, यूजिंग ओनली 4 कलर्स आई कैन प्रॉपरली वर्टेक्स कलर दिस ग्राफ। और 3 में तो ये हो नहीं सकता, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सारे कनेक्शंस हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस वन, ये देखने में कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, धीरे धीरे कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, इन दोनों को कलर नंबर 1 बैक टू कलर नंबर 2। नाउ हियर कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, बात खत्म हो गई, सिर्फ 2 ही कलर में कर पाए। अब देखो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ग्राफ प्लेनर था, हाँ प्लेनर था सर। देखो इसमें कोई ऑड लेंथ साइकिल है क्या, कहीं ट्राइंगल बना है क्या, कहीं K4 बना है क्या, नहीं। आप देखना, गौर करना, जो भी साइकिल होगा ना लेंथ 2 का ही होगा, तो वो तो अल्टरनेट करते जाओगे, 2 में ही काम हो जाएगा। देखने में लग रहा था मुश्किल है, बट 2 में ही मामला सेटल हो गया इसका। ये देखो, या तो साक्षात भगवान दर्शन नहीं दे रहे आपको। ये कौन बैठा हुआ है, K4। अभी कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो 4 से कम में तो हो ही नहीं सकता ना, मेरे को नजर आ रहा है। अच्छा, प्लेनरिटी पढ़ा चुका हूँ, एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जरा गौर करो, मुझे बताओ ये ग्राफ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। यार ये डायगोनल उठा के बाहर से बना लेना, इसी को उठा के अंदर रख दो, ये प्लेनर है। बिंगो, करेक्ट आंसर इज 4। कैसे, ग्राफ क्योंकि प्लेनर है तो 4 से ज्यादा कलर चाहिए नहीं, मुझे पता है, ये मुझे पता है, टेंशन नहीं। और ग्राफ क्योंकि K4 भी है इसके अंदर, K4 भाई साहब बैठे हुए हैं, 4 से कम में होने दे नहीं देगा, ये भी मुझे पता है, तो बात खत्म हो गई। फिर भी अगर कलर एसोसिएट करना है 1 2 3 4, और इधर क्या करूं, 1 2 3 4, इधर दोबारा 2 कर दूं, इधर दोबारा 3 कर दूं, लेट इट बी, और इधर 1 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सारा कॉम्प्लेक्सिटी यही सॉल्व हो गया। आपने किसी और तरह से बनाया, आपका कलर कुछ और आ रहा होगा, कमेंट करके बताना, मैं, मेरी टीम ऑब्जर्व करते हैं सर, देख के रिप्लाई करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। कुछ और केस देखो, ये देखो, अगेन वीडियो पॉज करो और आगे ट्राई करना, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कलर नंबर 1, कलर नंबर 2 2 2, देन अगेन आई एम सॉरी, मैं दोबारा 1 पे जा सकता हूँ, मैं दोबारा 2 पे जा सकता हूँ, मैं फिर 1 पे जा सकता हूँ। आई थिंक ये भी 2 कलर में हैंडल हो जाएगा, कहीं भी ऑड लेंथ साइकिल इस तरह का मसला नहीं हुआ होगा। यहाँ देखो, अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ग्राफ प्लेनर है, हाँ 4 से ज़्यादा लग नहीं सकते। और ये देखो, ये बेबी पाई बना हुआ है, D B C और ये चारों मिलके K4 ही तो बना रहे हैं, 4 वर्टेक्स से, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो आंसर इज 4, आई नो दैट। इधर देखो, कोई ऑड लेंथ साइकिल नजर आ रहा है क्या, 1 2 3, सॉरी अगेन 1 1 2 1 2 1 2, एंड देन इधर क्या करो, इधर 2 है तो 1 कर दो, इधर 1 है तो 2 कर दो, ये देखो फिर 2 में खत्म हो गया। यस, लास्ट वाला देखो, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है,
प्लेनर है सर, ये भी प्रैक्टिस हो रही है। एक डायगोनल को उठा के बाहर से बना लो, K4 बना हुआ है, अगेन आंसर इज 4, उससे कम में होगा नहीं। करके देखो 1 2 1 2 1 2 1, कोई भी एडजेसेंट नहीं है, और फिर और क्या करूं, बस होगी बात खत्म। ये तो कोई वर्टेक्स है नहीं, इजंट इट? सो लाइक दिस यू कैन हैंडल। प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है सर। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप थोड़ा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको बात समझ आएगी। आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन आइडिया सिंपल है मेरे ख्याल से। मैंने कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा, आइडिया भी डिस्कस किया, तो आई होप आपको पूरी बात, पूरा आइडिया समझ आ रहा होगा। यस, ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।